हाय एवरीवन, वेलकम टू द ऑसम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। बीपीएससी टीचर की जो वैकेंसी आई है उसको ध्यान में रखते हुए मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यू करेंगे। ऐसे कई वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में ए ओ ह्यूम ने की थी, इसलिए इस समय जो लॉर्ड थे ना, वो आपको वाइसरॉय जो थे वो आपको लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी? जनरली एग्जाम में जहां मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, पहले बहुत होता था कि कांग्रेस का कब अधिवेशन हो रहा है ये पूछा जाता था, और आज भी उसकी महत्वता तो बनी ही हुई है। तो पहले स्थापना तो 1885 में हुई, उसी समय पहला इसका बैठक भी हो गया था। पहला सम्मेलन जो हुआ था वो कांग्रेस का 1885 में ही हुआ था, और वो मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। ये भी सवाल पूछा जाता है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। इससे एक सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता एक अंग्रेज ने की थी। तो उसका आंसर क्या हुआ? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, और इन्होंने चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब 1885 में पहला अधिवेशन हुआ, तो चौथा कब होगा? 1888 में होगा। तो 1888 में चौथे कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, और वही कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो इससे इस एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस आपको पता चल गया। ठीक है। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसके दो भाग हो गए? एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें दो भाग हो गए थे, एक नरम दल बन गया था और एक गरम दल बन गया था। निम्नलिखित ऑप्शन में देखिएगा, ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, इस पर गौर करके देखिएगा। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसके दो भाग हो गए थे? सूरत अधिवेशन, जो कि 1907 में हुआ था, कांग्रेस के दो भाग हो गए थे। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। देखिए यहाँ से सवाल इसलिए उठता है ना, एक है रास बिहारी घोष और एक है रास बिहारी बोस। दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस तो जानते ही वो अलग है। तो यहाँ पर जो अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष कर रहे थे। इसका सही उत्तर है सूरत अधिवेशन 1907। इसमें कांग्रेस के दो भाग हो गए थे, एक नरम दल एक गरम दल। नरम दल के जो लीडर थे वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। और गरम दल की अध्यक्षता लाल बाल पाल कर रहे थे। ये तीन व्यक्ति हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप बताइए कि लाल बाल पाल ये तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। फोर्थ है, व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म किए थे 1906 में हुई थी इसकी फॉर्मेशन। होम रूल लीग आंदोलन 1916 किस देश से प्रेरित था? होम रूल लीग आंदोलन जो था आयरलैंड से प्रेरित था। क्योंकि होम रूल का क्या मतलब होता है कि स्वशासन, स्वशासन की बात करने वाले। तो इसमें ऑल इंडिया होम रूल, एक एक चला था इंडिया होम रूल लीग, एक चला था ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो जो इंडिया होम रूल लीग चलाए थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, और ऑल इंडिया होम रूल लीग जो चलाए थे वो थे एनी बेसेंट। आगे चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आप जानते हैं 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव भारत से जाते थे ब्रिटेन के राजा से मीटिंग करने। वो जो मीटिंग का जो मेज होती थी वो गोल होती थी, इसी वजह से नाम पड़ गया गोलमेज सम्मेलन। 3 तरह के गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930। 3 तरह से नहीं, मतलब 3 बार हुए थे, 1930, 1931, 1932। इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ होगा? तो प्रथम तो 1930 में हुआ, द्वितीय 1931 में हुआ। इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और भी कई सारे फैक्ट्स हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में मौजूद थे। तो B.R. अम्बेडकर जी थे। आगे बढ़े। भारतीय इतिहास में चौरी चौरा घटना कब हुई? देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसी आंदोलन के फलस्वरूप 1922 में 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास में कस्बा था जिसका नाम था चौरी चौरा। वहाँ क्या था ना कि एक शराब का कोई दुकान था, उसके विरोध में प्रदर्शन चल रहा था। लोग, बहुत भीड़ जमा हो गई थी, तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने वहाँ पर गोलियां चला दी, जिससे कई लोग मारे गए। इस वजह से लोग बहुत उग्र हो गए, उन्होंने उस चौकी को ही जला दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। शायद 22 के आसपास वो संख्या होगी। इसी से क्षुब्ध होकर बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया। तो भारतीय इतिहास में चौरी चौरा घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922।
भारत में सबसे बाद में जाने वाले विदेशी कौन थे? देखिए, मैंने क्वेश्चन ऐसा सेट किया है ना कि होने के लिए तो एक वीडियो में 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन में अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो देखिए, मैंने विदेशी जो आए थे उनका क्रम लिख दिया है ऑप्शन में। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। लेकिन यहाँ क्या है कि भारत में सबसे बाद में जाने वाले विदेशी कौन थे? तो सबसे बाद में सबसे पहले भी पुर्तगाली आए थे। 1498 में वास्को डी गामा आया था। केरल के कालीकट तट में उसने भारत को नहीं खोजा था, भारत के लिए के पास आने के लिए जो समुद्री रास्ता था उसको खोजा था। कई लोग को तो इसमें भी कंफ्यूज होता है कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। भारत को खोजने वाला वास्को डी गामा कौन होता है? भारत गुम थोड़ी था। तो उसने भारत की और समुद्री रास्ते की खोज की थी। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए थे। 1961 में गोवा को आज़ाद करवाया लिया गया था पुर्तगालियों से। तो इसका सही उत्तर है कि भारत में सबसे बाद में आने वाले विदेशी कौन थे, जाने वाले विदेशी कौन थे? पुर्तगाली। और आने वाले का क्रम ऑप्शन में लिखा हुआ है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी आए। बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लें। राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी? इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति को लागू किया था। यंग इंडिया न्यूज़पेपर वाज लॉन्च्ड बाय, देखिए यंग इंडिया एक न्यूज़पेपर भी है और यंग इंडिया एक बुक भी है। फिर एक क्वेश्चन देता हूँ कि आप यंग इंडिया बुक किसने लिखी थी वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। चलिए बता ही देता हूँ, यंग इंडिया बुक जो थी वो लाल बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। यहाँ यंग इंडिया न्यूज़पेपर की बात की जा रही है। 4 ऑप्शन है, मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो मैंने जैसे आपको बता दिया, यंग इंडिया यदि न्यूज़पेपर की बात की जाएगी तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी, और यदि यंग इंडिया बुक की बात की जाएगी तो बाल गंगाधर तिलक का आप नाम लेंगे। तो चलिए आज यही 10 क्वेश्चन, तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।